राज्यों से लेकर केंद्र तक कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है और उसको संभालने का कोई मौका भी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा सीट भी अब खतरे में आ गई है। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय में खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि खड़गे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट की लगभग 36.86 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा नहीं किया। इस आधार पर उनकी राज्यसभा सदस्यता खारिज कर दी जानी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे इसी महीने कर्नाटक से निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए। ये राज्यसभा में उनका लगातार दूसरा कार्यकाल है, मगर कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने कर्नाटक विधानसभा सचिवालय में उनके खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए अपने चुनावी हलफनामे यानी फॉर्म 26 में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं किया। कल्लाहल्ली के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जो कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित है। 31 मार्च 2023 तक इस ट्रस्ट की कुल संपत्ति लगभग 36.86 करोड़ रुपए थी। कल्लाहल्ली का ये आरोप है कि खड़गे को अपने हलफनामे में इस ट्रस्ट और ट्रस्ट की संपत्तियों, वित्तीय हितों और उससे जुड़ी बाकी बातों की जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इसे छिपा लिया है। इस शिकायत में कल्लाहल्ली ने कहा कि राज्यसभा चुनाव लड़ने वाला हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और वित्तीय हितों का पूरा और सही ब्यौरा देना पड़ता है। उन्होंने इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा चुनावी पारदर्शिता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार जानबूझकर या अनजाने में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा सचिवालय से इस मामले की कानूनी समीक्षा कराने की भी मांग की और साथ ही सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के ट्रस्टियों की जानकारी, ऑडिट रिपोर्ट, आयकर दस्तावेज और इससे जुड़े हुए दूसरे फाइनेंशियल दस्तावेजों की जांच कराए जाने की भी मांग की, ताकि ये क्लियर हो जाए कि खड़गे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में जो जानकारी दी थी वो पूरी सही थी या नहीं। कल्लाहल्ली ने शिकायत की है, मैं ये भी आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा कि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा से राज्यसभा चुनाव लड़ते समय फॉर्म 26 में पूरी जानकारी देने के बजाय कुछ तथ्यों को कथित रूप से छिपाया है। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट, जिसकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 36 करोड़ रुपए है, उसका उल्लेख हलफनामे में नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्तियों और हितों की संपूर्ण और सटीक जानकारी देनी चाहिए। कल्लाहल्ली यही नहीं रुके, उन्होंने मांग की है अगर विधानसभा सचिवालय की जांच या इसकी समीक्षा में खड़गे पर किसी भी तरह की जानकारी छिपाने या अधूरी जानकारी देने का आरोप सही साबित हो जाता है तो उन पर संबंधित प्रावधानों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर दूसरी ओर इस मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि विधानसभा सचिवालय ने इस शिकायत का संज्ञान लिया है या नहीं और वो इसकी जांच या कानूनी परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करता है या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अगर चुनाव एफिडेविट में ऐसी कोई जानकारी छिपाई गई है तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत गंभीर चूक मानी जा सकती है, क्योंकि खड़गे खुद एक वकील हैं और उनके पास 50 साल से ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन है। वो 1972 से लेकर 2009 तक कर्नाटक के लगातार 9 बार के विधायक हैं और 2009 से 2014 में लोकसभा सांसद भी रहे। इसके बाद वो 2020 में कर्नाटक से दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वो 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इतने लंबे राजनीतिक जीवन और विधानसभा, लोकसभा में राज्यसभा के सदस्य रह चुके खड़गे ऐसी मामूली गलती करेंगे, ये भी यकीन करने लायक बात नहीं है। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पर क्या सफाई देती है। और दूसरी बात यह है कि क्या इस शिकायत में वाकई कुछ दम है या नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ एक व्यक्ति कल्लाहल्ली ने ही शिकायत दी है। शिकायत तो कोई भी किसी की भी कर सकता है, मगर इसकी जांच का जिम्मा कर्नाटक विधानसभा सचिवालय का है। बहरहाल ये शिकायत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई है, इसलिए हाई प्रोफाइल इसको माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या खड़गे वाकई मुश्किल में है या ये महज राजनीतिक शिगुफा है? कमेंट में फौरन बताइए और ऐसी ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज मैप इंडिया के साथ।